क्या ठाकुर जी कलयुग में भी कृपा करते हैं? विश्वास हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी घटित होती हैं कई बार जो सबको बताई नहीं जाती। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तो होम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, एक ऐसी घटना घटित हुई एक भक्त के साथ कि सोचने का नज़रिया ही चेंज हो गया। और कई बार बहुत सारे लोगों को हम ये कहते सुनते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, कलयुग में भगवान नहीं है, कोई कृपा नहीं होती, बस सिर्फ आपकी जेब में पैसा होना चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसे वृतांत होते हैं जब आप पर्सनली उस चीज़ को करते हैं या आपके साथ वो घटना घटित होती है तो कुछ ऐसे अवश्य कहते हैं ना वो अविविश अभी के विश्वास नहीं होता, अविश्वसनीय कुछ घटनाएं होती हैं कि विश्वास नहीं होता कि ये हमारे साथ घटित हुआ और हो कैसे गया। तो क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंसेस के बारे में कई बार हम श्योर नहीं होते, लेकिन जब खुद के साथ ही कोई चीज़ घटित हुई हो तो फिर मन भी कह देता है कि हाँ, कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, ठाकुर जी की कृपा होती है। तो हुआ यूँ मित्रों की लगभग आज से कोई 4-5 साल पहले जैसे एक अलग सी घटना घटित हुई। मतलब ज़िंदगी के शुरुआत के 25-26 साल जो मेरा लगाव रहा वो भगवान शिव के साथ रहा कि शिव स्वरूप में ही सब कुछ देखा। और हम लोग सबको ये कहते थे कि हम तो शिव जी वाले हैं। तो जैसे कोई ठाकुर जी का भक्त मिल जाता था तो कई बार वो जो शुरू का जब आपको ज्ञान नहीं होगा ना तो शुरू का द्वंद होता है कि नहीं यार, हम बड़े हैं या वो बड़े हैं, या अब कई वैष्णव खुद को बड़ा बताते हैं तो कई शिवित खुद को बड़ा बताते हैं। तो शुरू में जब आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, कि जब असल ज्ञान हो जाएगा कि प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, प्रणव अक्षर यानी कि ओम अक्षर में, ओमकार में ये तीनों देवता समान हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, तो तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। और जो इन तीनों में भेद करता है वो नीचे, इस चीज़ को जान लीजिए, भगवान शिव ने भी कहा है, वो बहुत ही गलत गति को प्राप्त करता है। और ठाकुर जी ने भी, राम जी ने भी रामचरितमानस में बोला है ना कि शिव द्रोही मम दास कहा, सो नर मोहे सपने वो नहीं पावा। कि जो शिव का द्रोही है, अगर मेरा दास है, मेरा बहुत बड़ा भक्त भी है, तो वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। तो इसलिए तीनों को समान जाना। तो जब मेरे पास भी शुरुआत में यही द्वंद्व था कि 26 साल की शिव जी के मंत्रों का जाप करना, शिव जी के ही मंदिर में जाना, दर्शन करना, तो ठाकुर जी से थोड़ा सा जो वैष्णव भक्त थे थोड़ा सा गैप उनके साथ था। पर धीरे धीरे जब विग्रह सेवा में आ गए तो शिव मंदिर के साथ में जो ठाकुर जी का मंदिर था, तो धीरे धीरे उनकी कृपा से तो जब वहाँ की भी सेवा शुरू कर दी तो वहाँ पे क्या होता था कि जो हमारे वहाँ के जो ठाकुर जी की सेवा करते थे जो पुजारी जी, तो वो शालिग्राम जी को उतनी देर के लिए वहाँ पे लेके आते थे कि आरती पूजा वो करते थे और शालिग्राम जी को अपने साथ अपने घर ले जाते थे। तो पता नहीं मन में एक भाव आया कि भगवान जैसे धीरे धीरे ज्ञान होता रहा कि शालिग्राम जी की कृपा है, महत्व है, तो
मन में एक भाव ठाकुर जी ने पैदा कर दिया कि ठाकुर जी का मंदिर है, पंडित जी थोड़ी देर के लिए शालिग्राम जी को लाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो एक मन में एक भाव हो गया कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक शालिग्राम जी परमानेंट ही ठाकुर जी के विग्रह में ला करके स्थापित किए जाएं। देखो, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, वो करवाने वाला वो खुद है। और मन में भाव आ गया तो मन बना लिया। कईयों ने कहा कि आपके नज़दीकी सेक्टर में भी शालिग्राम जी मिलते हैं, तो आप वहाँ से ले आएं। कोई मठ के मंदिर हैं, इस्कॉन की सर्विसेज हैं। तो पर पता नहीं क्यों मन में एक, और मैं ज़िंदगी में कभी भी उससे पहले वृंदावन नहीं गया था। अभी कईयों ने जिन्होंने दर्शन किए होंगे तो वृंदावन का नाम सुनते ही वो ठाकुर जी की एक दिव्य आभा आंखों के आगे आ गई होगी। तो कभी भी मैं वृंदावन नहीं गया था, पर मन में एक भाव उठा कि अगर शालिग्राम जी लेकर आने हैं तो फिर वृंदावन से लेके आते हैं, कि कभी वृंदावन गए नहीं, क्योंकि ठाकुर जी का बुलावा हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि इतनी आसानी से सब कुछ प्राप्त नहीं होता। उन दिनों जो है वो चिकनगुनिया वाला बुखार बहुत ज़ोर था उसमें। हवा में कुछ ऐसा इन्फेक्शन था कि जिस दिन जाना था वृंदावन के लिए तो उससे पहले ही तबीयत खराब हो गई। और मतलब शरीर में ऐसा हो गया कि चलने लायक भी नहीं रह गए, गोडे जैसे जकड़ लिया गया शरीर की, अब चला ना जाए। पर फिर मेरे मन में एक भाव था कि जब कमिटमेंट की है कि, और कुछ प्लानिंग ऐसी की थी कि जो कार्तिक मास की जो देव उठनी एकादशी होती है कि उससे 2 दिन पहले वृंदावन जाया जाएगा, शालिग्राम जी को ला करके देव को एक देव उठनी एकादशी के दिन उसको स्थापित करेंगे। पर 2 दिन पहले ही जैसे वो सप्तमी का दिन आया, छीनी से तो बुखार ने ऐसा जकड़ रखा था शरीर को, तो पर निकलना था वृंदावन के लिए। तो फिर माँ भगवती का स्मरण करके, मंत्र का जाप करके, वैसे ही बुखार की हालत में फिर निकल पड़े वृंदावन के लिए। उन दिनों ट्रेन बुकिंग्स नहीं मिली वृंदावन के लिए, डायरेक्ट सीट नहीं मिली, तो बाय बस गए। और पर वॉमिटिंग करते हुए ही बस में, क्योंकि हालत भी ख़राब थी, कमज़ोरी भी हो गई थी, 2-3 दिन बुखार भी था, और 3-4 दिनों से तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। पर फिर भी चले गए कि नहीं, कमिटमेंट किए तो जाना है, शायद ठाकुर जी का बुलावा था। तो पहली परीक्षा को पार किया। पर एक चमत्कार वहाँ पे ये देखा कि जैसे ही वृंदावन के अंदर पाँव रखा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज सबके समक्ष बात कह रहा हूँ, तो वैसे ही कोई बुखार नहीं, कोई कफ नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, और बिल्कुल ऐसा लगे कि कुछ था ही नहीं। सच में हुआ ये एक्चुअल वहाँ पे चमत्कार मेरे साथ। और वहाँ पर जा कर के जो वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा है वो भी नंगे पाँव चल करके की। कहाँ तो घर पे शरीर जकड़ा हुआ था, उठाने जा रहा था, और कहाँ वृंदावन पहुँच के 12 किलोमीटर की जो वृंदावन की परिक्रमा है, परिक्रमा मार्ग की जो है, वो नंगे पाँव की। उसके बाद फिर पहुँचे वहाँ पर जहाँ पर अगर एक बार अगर आपने दिल से श्रद्धा से दर्शन कर दिया तो फिर कुछ और देखना शायद बाकी रह जाता है। जी हाँ, वृंदावन के बांके बिहारी का मंदिर, जहाँ से बुलावा हुआ था कि आओ हमारे दर पे भी आओ। तो जब वहाँ पहुँचा तो कार्तिक मास में बहुत भीड़ होती है, तो जैसे तैसे करके चले गए वहाँ पर, भागते वगते कि अब टाइम पता नहीं दर्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसे होंगे नहीं होंगे, पर पहुँच गए बांके बिहारी के मंदिर में। तो जब बांके बिहारी के मंदिर में पहली बारी पाँव रखा, तो वो जो, जब आप लाइवली वहाँ जा कर के वो बिहारी जी की आंखें देखते हैं तो वाकई में आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी आभा है ठाकुर जी की वहाँ, जो गए हैं उनको पता है।
और जो नहीं गए हैं वो ज़रूर जाइएगा और देखिएगा उस चीज़ को कि वो जो दिव्य एक आभा है ठाकुर जी की, वो शायद ही शब्दों में बयान कर सकते हैं उसको। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि जो रहस्य है बांके बिहारी मंदिर की, वो जो मूर्ति के बारे में, शायद उसके बारे में भी अगला वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। क्योंकि आज सिर्फ बात करें बुलावे के बारे में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जब बांके बिहारी जी के मंदिर में गए, वो आभा देखी, तो इसीलिए वो लोग पर्दा लगा देते हैं बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, कि अगर डायरेक्ट ही आदमी बांके बिहारी जी की आंखों में देखता रहे तो उसे सब कुछ भूल जाता है, कौन हूँ, कहाँ से हैं, कैसा है। और होता है एक्चुअली कि इतना सम्मोहन है उस विग्रह में। पर कई बार जब मैं पहली बार गया तो देखता था कि लोग कई हिल ही नहीं रहे हैं, जैसे ऐसा होता है जड़ हो गया मंदिर में कि बाहर निकलने के लिए रास्ता भी नहीं कई बार मिलता, बहुत भीड़ होती है, लोग धक्का मुक्की भी कई बार देखने को मिलती है। और पूरे साल ज़्यादातर बांके बिहारी जी के मंदिर में रश रहता है। तो उस समय नहीं ये बात समझ आती थी कि क्यों लोग खड़े हैं, रास्ता नहीं दे रहे दूसरों को, क्योंकि जब उनकी बिहारी जी की आभा के साथ ही जब उनकी वो लड़ लग जाती है तो फिर वो जड़ हो जाते हैं, फिर कि अब हिलने का दिल नहीं करता कि यार और बिहारी जी को देखते रहें। और वाकई में बहुत सुंदरता है वहाँ पे। 26-23 साल शिवजी वाली लाइन में भी हम रहे, लेकिन बिहारी जी का जो स्वरूप देखा तो मन मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि बुलावा था बिहारी जी का। दर्शन किए और मन इतना भाव विभोर हो गया कि मैं शायद उसको बयान नहीं कर सकता। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद में निधिवन से जब बांके बिहारी जी को जो रास्ता जाता है, उसके बीच में एक मार्केट आती है। तो फिर जिस चीज़ के लिए वृंदावन गए थे, शालिग्राम जी की तलाश शुरू हो गई। तो जब जब बहुत सारी जगह गए तो मैक्सिमम तो जो छोटे साइज़ वाले शालिग्राम जी वो आपको नॉर्मली मिल जाएंगे वहाँ पे। पर मैंने कहा यार मंदिर विग्रह के लिए ले जा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, अलग साइज़ का, कि लोग को लगे नहीं यार कि वृंदावन गए थे शालिग्राम जी लेने के लिए तो कुछ अलग लेके आए। तो मार्केट में घूमे, 1 घंटा घूमते रहे तो वही साइज़ नॉर्मल हर जगह। फिर ठाकुर जी को किया कि महाराज जब आपने बुला तो लिया यहाँ पे, अब शालिग्राम जी के बहाने से तो अब आप ही ढूंढवाइए। तो एक दुकान पे सामने नज़र पड़ी, तो एक भाई साहब थोड़े बड़े शालिग्राम थे, वो पेंट से उन पे कलाकारी कर, जैसे आँख और मुंह बना रहे थे। तो मैंने कहा यार ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं इनके पास। मैंने कहा ये आपके क्या आपने सेल के लिए रखे हुए हैं? कहता नहीं, ये तो सर हमारी अपनी कलेक्शन के लिए है, अगर आपको क्या चाहिए। मैंने कहा जी मुझे तो जैसे आपके अगर इतने साइज़ के भी शालिग्राम मिल जाएँ तो मैं बड़ा आपका आभार मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप 2 मुड़ मुड़ के जाइए, एक बहुत बड़ा आपको हॉल टाइप मिलेगा, वहाँ पे आप जितने मर्जी बड़े साइज़ के शालिग्राम जी ले लीजिए। तो ठाकुर जी ने वहाँ भी कृपा की, जैसे उन्होंने बताया था एक बड़ी शॉप पे वहाँ पे पहुँचे और बड़े साइज़ के शालिग्राम जी, कम से कम इतने जो है वो हमें वहाँ पे प्राप्त हुए ठाकुर जी की कृपा से। तो वहाँ से शालिग्राम जी को लेकर के और जितने भी वृंदावन के बाकी धाम थे दर्शन करके, और राधा रानी के बरसाना में दर्शन करके, अभी भी वो जो वहाँ पे जो मिश्री मिलती है ना, अगर आपको बताता हूँ उसका खास उपाय क्या है, कि दही में अगर वो वाली मिश्री मिला करके कहीं आप खाओगे तो अलग ही आनंद आता है। करके देखना, आपको मज़ा आएगा। तो राधा रानी के भी वहाँ बरसाने में दर्शन हुए, वृंदावन के दिव्य धामों के दर्शन हुए, जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, वहाँ दर्शन हुए ठाकुर जी के बहुत सुंदर विग्रह के। और उन्हीं की कृपा से वो जो शालिग्राम जी महाराज जो वृंदावन से हमारे साथ चले, फिर उनको बाय ट्रेन जो है, क्योंकि आते हुए तो बुकिंग्स नहीं मिली थी, पर वृंदावन घूम के 2-3 दिन ऐसी हालत हो गई थी कि फिर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि बैठ करके आप लंबा बस में ट्रैवल करें। तो उसके बाद
बांके बिहारी जी को बाय ट्रेन हमारे को टिकट्स मिल गई, सीट्स मिल गई। कि कोई फ्रेंड थे, उनको कॉल अप किया कोई, तो किसी एजेंट के थ्रू उन्होंने वो टिकट्स कंफर्म करके दी थी, क्योंकि अब हिम्मत तो बची नहीं थी। मैं कहा भैया अब घूम तो लिए, जितनी एनर्जी थी आ तो गए अब, लेकिन अब एनर्जी नहीं है। बाय ट्रेन अगर सीट्स मिलेगी तो ज़्यादा बेटर। तो बिहारी जी की कृपा हुई, सीट्स भी मिली, और बिहारी जी को फिर वृंदावन से जो शालिग्राम जी थे हमारे, उनको लेकर के फिर जहाँ मंदिर विग्रह था हमारा, वहाँ पहुँचे। और वहाँ जाके फिर देव उठनी एकादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई शालिग्राम जी की, और जो मंदिर विग्रह था उसके अंदर फिर शालिग्राम जी की वो वृंदावन से आई हुई जो दिव्य आभा थी, वो उस मंदिर में फिर स्थापित कर दी। और आज भी उस मंदिर में शालिग्राम जी का चंदन के द्वारा, कभी हल्दी के द्वारा लेपन होता है, श्रृंगार होता है। और तुलसी दल जब परमानेंट वहाँ पे शालिग्राम जी जब स्थापित हो गए, कि पंडित जी क्या करते थे कि वो ला करके आरती करके शालिग्राम जी अपने साथ ले जाते थे। लेकिन जब वहाँ परमानेंट ही शालिग्राम जी स्थापित हो गए तो फिर तुलसी दल की भी वहाँ पे आवाजाही बढ़ गई, और फिर नित्य शालिग्राम जी का वहाँ दर्शन होने लगा। और वो शालिग्राम जी जो आए वृंदावन से। और सत्य कथा है, और जैसे ही मैं चंडीगढ़ पहुँचा हूँ वापस, अपने मंदिर, जो मंदिर विग्रह था वहाँ का, वहाँ शालिग्राम जी की स्थापना होगी, तो उसके बाद जैसा मैं बुखार छोड़ करके गया था, उसके बाद स्थापना के बाद वैसे ही मेरी हालत दोबारा वैसी हो गई, कि बुखार ने फिर वही कमज़ोरी, जैसा शरीर टूटा हुआ था, जैसा लेकर के वृंदावन के लिए गया था, वैसा ही हो गया था। तो एक बड़ा चमत्कार देखा कि वृंदावन में 3-4 दिन भ्रमण करने के अंतर्गत ऐसा लगा ही नहीं कि वहाँ पे कोई बुखार है हमारे को, या कमज़ोरी है, चला नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया ना कि जैसे 12 किलोमीटर की जो वृंदावन की परिक्रमा भी है वो भी नंगे पाँव की, वहाँ पे कोई चक्कर नहीं आया कि जी 3 दिन पहले बुखार से उठ के आया हूँ। पर ऐसा चमत्कार देखा ठाकुर जी का कलयुग में, कि एक आदमी बीमार है लेकिन उसको उठा करके उन्होंने वृंदावन बुला लिया, अपने बांके बिहारी स्वरूप के दर्शन कराए, और आशीर्वाद स्वरूप शालिग्राम जी का दिव्य स्वरूप जो है वो फिर वृंदावन से चंडीगढ़ के लिए भी गया साथ में। और आज भी हमारे चंडीगढ़ के मंदिर में, वो दुर्गा शिव मंदिर में आज भी वो शालिग्राम जी जो वृंदावन से आए हुए थे, वो आज भी वहाँ पे स्थापित हैं। और आज भी उनका पूजन, आरती, वंदनम, अर्चनम सब होता है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार रहा उन चीज़ों के लिए जो ठाकुर जी ने मुझे दी। आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सोचता हूँ तो आज भी एक दिव्य आभा का, यहीं से बैठे बैठे वृंदावन का जब वो चेतना जाती है ना वहाँ पे दोबारा, तो फिर वही सब कुछ, कि वृंदावन तो एक अलग ही जगह है पृथ्वी पे, दिव्यता से भरी हुई। जो गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं अगर वो जाएंगे तो वो जान जाएंगे कि बांके बिहारी जी का क्या स्वरूप है और वृंदावन धाम की क्या बात है, अगर श्रद्धा और भाव के साथ जाएंगे तो। लेकिन जाइए भक्ति के साथ, जाइए ठाकुर जी का नाम लेते हुए, अपने घर की चिंताओं को यहीं छोड़ दीजिए, अपने ऑफिस की चिंताओं को यहीं छोड़ दीजिए, चाहे 3 दिन 2 दिन ही निकालिए वहाँ के लिए। क्योंकि एक दिन में वृंदावन को पूरा ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि आपने अगर गोकुल भी जाना है, आपने बरसाना भी जाना है, तो बहुत मुश्किल होती है। कई बार एक ही दिन में नहीं कर पाएंगे फिर आप, क्योंकि आने जाने में भी आपको टाइम लगेगा। अगर आप वृंदावन के पास रह रहे हैं कहीं पे, तो भी आपको एक दिन में डिफ़िकल्टी हुई, कम से कम 2 दिन में आपको वो कहीं कुछ मोटे मोटे कवर कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए। 84 खंबे हैं, रमन रेती मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर है, और प्रेम मंदिर है जो बड़ा फेमस है।
तो घूमने के लिए हर एक जगह दिव्यता है वृंदावन में और बरसाने में। तो ये था मित्रों वो मेरा खुद का केवल साक्षात्कार, जब ठाकुर जी ने खुद कृपा की और एक चमत्कार उस दिव्य धाम में भी जाकर के देखा कि जैसे ही वृंदावन में प्रवेश पाया तो वैसे ही सब बीमारियां, बुखार उखार सब दूर हो गया, और जैसे ही वापस आए अपने घर में तो फिर वैसे ही यथावत हो गए। और एक ऐसा रस लग गया फिर कि कोशिश होती है कि हर वर्ष कार्तिक के महीने में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। और पर जब बिहारी जी आपको बुलाएंगे तभी आप जा पाएंगे। तो जो नहीं गए हैं वो मन ही मन बिहारी जी का एक तरह से मन ही मन पूजन करें बिहारी जी को। जब आप यहाँ से बैठे बैठे अरदास लगाएंगे कि बिहारी जी हमें भी अपने मंदिर में बुलाइए, हमें भी वो देखना है कि जो वीडियो में ये भाई साहब कह रहे हैं क्या वाकई में वहाँ कुछ दिव्यता है। और बिहारी जी जब आपको बुलाएंगे और वहाँ विग्रह में पहुँच करके बांके बिहारी जी के मंदिर में फिर आप भी उस दिव्य आभा से ओतप्रोत हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसा घटित हुआ था वैसा आपको सुनाया है। और जो गए हैं वृंदावन, अगर उनको भी दिव्यता महसूस हुई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि जो और भी बिहारी जी के भक्त हैं, भगवत भक्त बनना चाहते हैं, वो भी बिहारी जी के वहाँ वृंदावन जाके दर्शनों का लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि पहले उनमें प्रेरणा ही जगेगी वीडियो देख करके शायद, और फिर वो दर्शन के लिए जाएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।